नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्या है व्हाट्सएप मामला और सरकार के साथ किन बातों को लेकर हो रहा है विवाद। सारी बात आपको मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या है व्हाट्सएप मामला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप और उससे जुड़े प्राइवेसी का मामला अभी कोर्ट में है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू है। इससे साफ कहा गया है कि जो यूज़र इस नियम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनके कुछ व्हाट्सएप फीचर कम कर दिए जाएंगे। शर्तें स्वीकार न करने वाले यूज़र ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा हुआ भी है क्योंकि कुछ यूज़र सामान्य फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस भी दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र की प्राइवेसी और डेटा की सिक्योरिटी को प्रभावित करती है। इससे भारत के लोगों के अधिकारों का हनन होगा। सरकार ने 7 दिन के भीतर व्हाट्सएप से जवाब मांगा था। व्हाट्सएप ने सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। हालांकि दोनों ओर से विवाद अभी बना हुआ है। क्या है मामला? वर्ष 2016 में पहली बार कंपनी ने अपनी गोपनीयता के नियमों में बदलाव करते हुए यूज़र का डाटा अपनी साथी कंपनी फेसबुक से शेयर करने की बात कही थी। कंपनी के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब व्हाट्सएप ने बदले नियम को 25 सितंबर 2016 से लागू करने की बात कही थी। उस वक्त भी कंपनी पर नियमों का उल्लंघन करते हुए नीति बदलने का आरोप लगाया गया था। 15 मई से व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू की है। इसमें कहा गया है कि जो यूज़र 15 मई तक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा उसके ऐप से व्हाट्सएप के कुछ फीचर काम करना बंद कर देंगे। 15 मई के बाद पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कुछ यूज़र ने शिकायत की उन्हें व्हाट्सएप से ऑडियो और वीडियो कॉल करने में परेशानी हो रही है। नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कंपनी पर सरकार फेयर प्ले रेगुलेट कंपटीशन कंपनी और फेयर प्ले रेगुलेटर कंपटीशन कमीशन और कोर्ट की ओर से भारी दबाव है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने अब कहा है कि अगर कोई यूज़र उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करता है तो भी उसके ऐप से कोई फीचर कम नहीं होंगे। हालांकि यूज़र को पॉलिसी एक्सेप्ट करने के रिमाइंडर जरूर आते रहेंगे। कंपनी का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से आने वाला पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून प्रभावी नहीं होता, कम से कम तब ये छूट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ने कहा है कि वो केवल उन लोगों की पहचान को उजागर करना चाहता है जो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने अपने बचाव में ये भी कहा है कि वो ऐसा करने वाली अकेली कंपनी नहीं है। हालांकि समाचार एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि व्हाट्सएप ने वास्तव में ऐसी कोई याचिका कोर्ट में दायर की है या नहीं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के भारत में 400 मिलियन यूज़र हैं। अब है कोर्ट में मामला। व्हाट्सएप की नई नीति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। कंपनी के खिलाफ एक याचिका भी डाली गई है। ये याचिका एक वकील ने दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि 15 मई से अमल में आई व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी संविधान के तहत ऐप यूज़र के प्राइवेसी के अधिकार का हनन करती है, मतलब निजता के अधिकार का हनन करती है। इसी मामले में व्हाट्सएप का पक्ष रख रहे वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीति को रोका नहीं किया गया है और यह 15 मई से ही अमल में आई है। वकील ने कहा कि कुछ समय के लिए वह नई नीति स्वीकार न करने वाले यूज़र के खाते नहीं हटाएगी और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मामले पर अब 3 जून को आगे सुनवाई होगी। सरकार ने व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दिया है। सरकार ने व्हाट्सएप से कहा कि पॉलिसी में बदलाव प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को कमज़ोर करते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों के नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 18 मई को कंपनी को एक पत्र लिखकर कहा कि 7 दिन के भीतर सही जवाब नहीं मिलने पर कानून के हिसाब से जरूरी कदम उठाएंगे। मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि कई लोग मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर है। ऐसे में कंपनी की ओर से अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए भारतीय यूज़र पर शर्तें थोपना न केवल परेशान करने वाला बल्कि गैर जिम्मेदार रवैया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस मामले से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन, सभी जानकारी मिल चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भारत में चल रहे इस मामले के बारे में जो लोग अवगत नहीं हैं उनको यह जानकारी मिल पाएगी। थैंक यू।